एक कप चाय ने तोड़ा डॉक्टर बनने का सपना। 10वीं 12वीं बिटिया लाई 100 में 100, पर नीट में हो गई किस्मत खराब। हाईकोर्ट ने सुना पूरा किस्सा तो प्रिंसिपल को नोटिस जारी कर बुलाया। उस कमरे के परीक्षक को देना पड़ा जवाब। एग्जाम हॉल में 5 मिनट में ऐसा क्या हुआ कि टॉपर बिटिया लगी रोने। पुलिस के सामने धमकाती रही मैडम प्रिंसिपल। जो लड़की 17 घंटे जागकर पढ़ाई कर रही थी, 10वीं और 12वीं में जिसने 100 में 100% अंक लाए थे, वो नीट का एग्जाम देते वक्त अचानक से घबरा उठी। उसकी तबीयत पूरी तरह से ठीक थी, दिमाग में सारे सवालों के जवाब घूम रहे थे। तेजी से OMR शीट पर वो अपना जवाब भी लिख रही थी, लेकिन 5 मिनट के भीतर एग्जाम हॉल में कुछ ऐसा हुआ कि उसके सारे सपने टूट गए। जयपुर के बस्सी कस्बे में छोटी मोटी प्लास्टिक की फैक्ट्री चलाने वाले नवीन शर्मा की बिटिया दिशा शर्मा अब हाईकोर्ट के शरण में जा पहुंची हैं। उसने अपनी याचिका में जो लिखा है वो सुन लेंगे तो आपका भी दिमाग ठनक जाएगा। वो बताती हैं, 7 मई 2023 को मैं जयपुर के रामनगरिया इलाके के विवेक टेक्नो स्कूल में नीट की परीक्षा देने पहुंची। दोपहर 2 बजे से परीक्षा शुरू हुई। मैं सारे सवालों के जवाब लिख रही थी। तभी करीब 1.5 घंटे बाद हमारे कमरे में ड्यूटी कर रहे इन्विजिलेटर यानी कि परीक्षक चाय की चुस्कियां लेते हुए कमरे में दाखिल हुए। वे मेरे पास से गुजर रहे थे, तभी चाय से भरा कप हाथ से छूटकर मेरी OMR शीट पर गिर गया। मैं घबराहट में मास्क से ही अपनी OMR शीट और टेबल साफ करने लगी। तभी थोड़ी देर बाद इन्विजिलेटर सर बाहर से आए और एक तौलिया देकर कहा, इससे साफ कर लो, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम दे देंगे। लेकिन उन्होंने एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया। तब मैंने कहा कि इस वजह से मेरा काफी वक्त खराब हुआ, तो उन्होंने शीट छीन ली। मेरे 17 सवाल छूट गए, जबकि मैं उन सभी का जवाब जानती थी। हालांकि असल कहानी इसके बाद शुरू होती है। दिशा रोती रोती प्रिंसिपल की कमरे में पहुंचती हैं। प्रिंसिपल इंदिरा सिंह उसे समझाती हैं और उससे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, तो फिर बाहर खड़ी मां राजेश्वरी देवी फिर से प्रिंसिपल से बात करने पहुंचती हैं। उसके बाद प्रिंसिपल की तेवर ऐसे बदल जाते हैं कि वो कहती हैं, बात क्यों बढ़ा रहे हो, मामले को रफा दफा करो, हम 1 साल का खर्चा दे देंगे। ये बात वो प्रिंसिपल कह रही थी, जिससे खुद ही ये समझना चाहिए कि बच्चों के लिए 1 साल का वक्त कितना कीमती होता है। लेकिन मैडम प्रिंसिपल यही नहीं रुकी। उन्होंने पुलिस को भी फोन कर बुला लिया और आधे घंटे तक इस लड़की को अपने कमरे में बिठाकर छोड़ दिया ताकि हंगामा ना हो। पहली दिशा के माँ बाप थाने गए, पर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। आखिर में मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस MM श्रीवास्तव और जस्टिस अनिल उपमन की डिविजनल बेंच ने नोटिस जारी कर कहा, 4 जुलाई को प्रिंसिपल इंदिरा सिंह कोर्ट में पेश हों। साथ ही परीक्षा सेंटर को लेकर क्लासरूम तक के CCTV फुटेज भी लाना होगा। जबकि नीट की परीक्षा कराने वाली एजेंसी NTA दिशा शर्मा की OMR शीट और पूरा रिकॉर्ड कोर्ट में पेश करे। वैसे भी गलती यहाँ पर इन्विजिलेटर की लगती है, तो फिर सजा दिशा शर्मा को क्यों मिले? ये तो सबको पता है कि किसी भी परीक्षा में अगर OMR शीट से किसी भी तरह की छेड़छाड़ हुई है तो आप पास नहीं हो सकते हैं। ये बात दिशा के दिमाग में चाय गिरते वक्त ही आ गई थी और इसीलिए वो परेशान भी थी। लेकिन स्कूल प्रिंसिपल ने जैसा रवैया अपनाया, पैसे का जैसा घमंड दिखाया, उससे यही लगता है कि उनकी नजर में छात्रों के 1 साल की कोई कद्र ही नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे? दिशा का समर्थन करने के लिए कमेंट में क्या लिखेंगे वो आपको तय करना है, क्योंकि अगर न्याय नहीं मिला तो फिर कल को ये किसी और के साथ हो सकता है और तब आपके पास रोने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इसीलिए इस स्टोरी को स्वास्थ्य मंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक जरूर पहुंचाएं, ताकि आगे ऐसा ना हो, क्योंकि पैसा चाहे कितना भी हो वो वक्त को नहीं खरीद सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारत TV।